Everyone and welcome to my class Learn with Udipta. So in our last class we have discussed about the process of photosynthesis जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि plants किस तरह अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, plants किस तरह अपने फूड को खुद ही बनाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम अभी एक ऐसी अर्थ हम इमेजिन कर सकते हैं जिसमें कि प्लांट्स ना हो या फिर प्लांट्स हो लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ना हो? क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम ब्रीदिंग बंद कर दें, अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह प्लांट्स किस तरह जिंदा रहते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जिंदा रहते हैं। तो अगर उनके अंदर ये प्रोसेस हो ही ना तो क्या प्लांट्स जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। और मैंने पहले क्लास 6 के वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है, इस चैप्टर के पहले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कभी हम सीधा प्लांट्स प्रोडक्ट को खा जाते हैं, कभी हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बिना प्लांट के हम अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही सोच नहीं सकते। तो प्लांट का जिस तरह ज़िंदा रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट ज़िंदा रहें, क्योंकि बिना प्लांट के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो ब्लू बॉक्स है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यस, लीव्स जो हैं वो मेन सोर्स होते हैं लीव्स में, क्योंकि लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसीलिए लीव्स की मेंशन हम ज़्यादा करते हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं। लेकिन प्लांट्स के बाकी जितने ग्रीन पार्ट होते हैं ना, क्योंकि ग्रीन पार्ट मतलब ही क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोफिल जहाँ मौजूद होते हैं, ग्रीन पार्ट्स जहाँ होते हैं, उस पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। दीज plants have green stems which carry out फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ड्राइंग आप लोगों को करके बताती हूँ। डेजर्ट प्लांट के बारे में बताया गया है कि डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे डेजर्ट में बारिश नहीं होती, वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है। इसलिए डेजर्ट के प्लांट जो है वो अपने आप को इस तरह उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, इवोल्यूशन अपने आप में उन्होंने इस तरह से एक चेंज ला ली है कि उनके बॉडी से वो प्लांट जो है वो लॉस ना हो जाए ट्रांसपीरेशन की वजह से। सॉरी, प्लांट्स नहीं, वाटर। उनके बॉडी से वाटर कहीं दूर ना चला जाए, उनके बॉडी से वाटर लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, इसलिए वो अपने बॉडी को उस तरह चेंज उन्होंने कर लिया है उन प्लांट्स ने। जैसे कि देखिए ये एक हम जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट होता है। कैक्टस हम बहुत सारे स्ट्रक्चर के हमने देखा होगा, लेकिन मैं ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये जो कैक्टस है ना, उसमें जो स्पाइक्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो एक्चुअली कांटे नहीं होते, ये एक्चुअली होते हैं लीव्स, वो पत्ते होते हैं। ये पत्ते कैक्टस प्लांट अपने पत्तों को इस तरह चेंज कर लेते हैं कि वो छोटे छोटे स्पाइक्स में बदल जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, ताकि प्लांट में से वाटर जो है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, उनको पानी अपने बॉडी में स्टॉक करके रखने की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पानी वहाँ पे सफिशिएंट नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने बॉडी में उस पानी को एब्जॉर्ब करके रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने लीव्स को इस तरीके के स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर का हमेशा लॉस होता रहता है वो कम होता जाए। और ये जो स्टेम का जो ये पोर्शन है ना, ये जो बड़ा सा ये पोर्शन है, ये एक्चुअली स्टेम होता है। ये फ्लैशी होता है, क्योंकि आप कभी भी कोई एलोवेरा भी उसी टाइप का है। एलोवेरा के पास स्पाइक्स होते हैं और बीच का पोर्शन जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी होता है। उसके अंदर आप काट के देखेंगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पानी को वहाँ पे स्टोर करके रखा है यूज़ के लिए। क्योंकि एलोवेरा कहिए, कैक्टस कहिए, ऐसे प्लांट्स ज़्यादातर ऐसे ही जगह पे
उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसीलिए इस तरह के प्लांट्स अपने आप को उस हिसाब से बदल देते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स का जो मेन एम होता है वो है कार्बोहाइड्रेट को बनाना। कार्बोहाइड्रेट का दो पार्ट हमने पढ़ा था, एक है शुगर और एक है स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो मेनली प्लांट्स में रहते हैं और वही उनका जो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि स्टार्च ही उनका खाना होता है। वो सब कुछ इतना लंबा प्रोसेस वो करके अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं अपने बॉडी में, वो बनाते हैं स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है। किस तरह? अपने लीव्स में क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कहा गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, लीफ में वो जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स में क्लोरोफिल होते हैं, वो सेल्स सनलाइट के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सबको मिला के इनको एक साथ कंबाइन करके बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स में जो सेल होते हैं, जिन सेल्स में क्लोरोफिल होते हैं, वो सेल्स एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, एयर में से वाटर वेपर के रूप में जो वाटर होता है उनको लेकर, रूट्स में से भी वाटर को एब्जॉर्ब करके वो बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट जो उनके बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। कैसे प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक डायग्राम है, हम बिल्कुल देख लेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे लीफ है एक, और लीफ के अंदर क्या क्या होता है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक पिक्चर के थ्रू। ये देखिए, स्टोमेटल ओपनिंग, मतलब हमने पढ़ा था पहले कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, सेल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये है वो ओपनिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये है गार्ड सेल, आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में गार्ड सेल को एक्सप्लेन किया है कि गार्ड सेल क्या होते हैं, जो सेल को गार्ड करते हैं, जो सेल की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये गार्ड सेल है। तो ये है स्टोमेटल ओपनिंग की, जो स्टोमाटा है उसकी एक डायग्राम है ये। और ये देखिए, अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, एक लीफ को अगर हम काटें और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा इस तरह की कुछ चीज़ें। ये हैं क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्लोरोफिल है। ये है गार्ड सेल जो यहाँ पे भी है, और ये है स्टोमा। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि एक लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वह कैसे दिखेगा। चलिए यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ये देखिए, पहले यहाँ पे देखिए लाइट एनर्जी है, मतलब सन से जो लाइट आती है वो सीधे लीव्स जो है, मेनली लीव्स ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन वो बाहर निकालती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो उल्टा करते हैं, वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो पहले देखिए सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, प्लांट्स लेते हैं फिर, और नीचे यहाँ पे देखिए नीचे ब्लू एरोज हैं, यहाँ पे वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और क्लोरोफिल, लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं वो भी हेल्प करते हैं इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है एक प्लांट में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। अभी भी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन वो जब सांस लेते तो हैं छोड़ते भी तो हैं, तो जब रिलीज़ करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। फिर पूरा प्रोसेस होने के बाद उनका मकसद होता है कार्बोहाइड्रेट बनाना, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म अल्टीमेटली बनता है, वो है स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। एक लीफ को अगर एक्टिविटी करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, और उसमें अगर हम देखें कि उस लीफ में स्टार्च है, दैट मीन्स उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेन मकसद होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट बनाए अपने बॉडी में, जो उनको ज़िंदा रखने के लिए हेल्प होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म वो बनाते हैं? अल्टीमेटली वो बनाते हैं स्टार्च। तो अगर हम कोई एक्टिविटी करके देखें एक लीफ में, और उस लीफ में अगर हम स्टार्च की प्रेजेंस पाएँ, तो हमने ये पता चल जाएगा कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो आज हम फोटोसिंथेसिस का ये बस छोटा सा सेक्शन हमने पढ़ा, क्योंकि छोटा छोटा करके याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा, हम ज़्यादा सीख पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, क्या होता है। इस वीडियो में हमने और थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, किस किस की मौजूदगी में होता है, और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद प्लांट्स के अंदर क्या बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।